जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अगर आपको अपनी कुंडली बनवानी है और कुंडली में यह जानकारी ज्ञात करनी है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, घर द्वार, ये सभी तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर या तो फिर कुंडली दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर कुंडली मिलान कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। जैसा कि आपको बता दें कि शास्त्रों में भकुर दोष और नारी दोष लगने पर, विवाह करने पर वैवाहिक जीवन में परेशानी आने की बात कही गई है। तो आप इसका अवश्य ख्याल रखें। अगर दोष से पीड़ित हैं तो उसका निवारण करा ले। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि कुंडली मिलान जब भी की जाती है तो मांगलिक का विचार नहीं किया जाता है। इसमें मांगलिक का विचार बाहर से अतिरिक्त से कराया जाता है, यानी कि कुंडली मिलान में 36 गुण होते हैं और इसमें मंगल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। आसान शब्दों में कहे तो मंगल का विचार नहीं किया जाता है, तो इसका अवश्य ध्यान रखें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 4 राशि के जातकों के लिए आने वाले 17 दिन बेहद शुभ रहने वाले हैं, क्योंकि इन 17 दिनों में जो है बुध के गोचर से जो है इनको बहुत लाभ मिलने वाला है। वर्तमान समय में बुध जो है मेष राशि में है और आने वाले 7 जून को जो है संध्या काल 7:50 पर ये बुध जो है ग्रहों के जो राजकुमार कहलाते हैं वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 17 दिनों तक वृषभ राशि में रहेंगे और तत्पश्चात 24 जून को जो है दोपहर 12:43 पर फिर ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस दौरान 14 जून को ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे देर रात 2:56 में और फिर मार्गशीर्ष नक्षत्र में जो है ये प्रवेश करेंगे 6:53 21 जून को और 24 जून को फिर ये वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए सर्वप्रथम मैं आपको मिथुन राशि की सर्वप्रथम आपको बुध ग्रह के बारे में विस्तार से बता देता हूं, फिर आपको कुछ उपाय बता देता हूं। तो बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। बुध की गिनती शुभ ग्रह में होती है। अगर जीवन साथी के किसी भी जातक के जीवन साथी में अगर कुंडली के जीवन साथी भाव में बुध ग्रह मजबूत है तो जातक की शादी महज 20वें वर्ष से होने लगती है, यानी आसान शब्दों में कहे तो 20 वर्ष से ही विवाह के योग बनने लगते हैं। तो बुध ग्रह के रहने पर शीघ्र शादी के योग बनते हैं। आइए अब मैं आपको बुध ग्रह के बारे में विस्तार से बता देता हूं। तो मिथुन व कन्या राशि के स्वामी बुध की कृपा से ही जातक विद्वान होता है, उसकी तर्क क्षमता मजबूत होती है, संचार कौशल में बेहतर होता है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य शुक्र और राहु के साथ ये मित्रता संबंध रखते हैं तो चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानते हैं। चंद्रमा को शत्रु मारने के पीछे धार्मिक तथ्य है। शनि मंगल बृहस्पति और केतु के साथ इनका संबंध तटस्थ का है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बुध चंद्रमा व गुरु की पत्नी तारा की संतान है। ये बुद्धि, वाणी, शिक्षा, शिक्षण, गणित, तर्क, यांत्रिकी, ज्योतिष, लेखाकार, आयुर्वेद, लेखन, प्रकाशन, रंगमंच एवं निजी व्यवसाय के कारक माने जाते हैं। मातृ पक्ष के सगे संबंधियों का प्रतिनिधित्व भी बुध ही करते हैं। बुध मस्तिष्क, जीवा, स्नायुतंत्र, कंठ ग्रंथि, त्वचा, गर्दन आदि के भी प्रतिनिधि होते हैं। बुध के नकारात्मक प्रभावों से स्मरण शक्ति का क्षय होता है, सिर में दर्द होता है, त्वचा संबंधी बीमारी होती है,
ये सारे रोग बुध के कमजोर रहने पर होते हैं। ये उत्तर दिशा व 27 नक्षत्रों में अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी माने जाते हैं। बुध का राशि परिवर्तन करना जातक की कुंडली में भाव स्थान के अनुसार शुभ और अशुभ प्रभाव देता है। बुध के गोचर से जो है जातक के जीवन में आमचूल परिवर्तन होता है। तो जिस जातक की कुंडली में यानी लग्न भाव में बुध का गोचर होता है उस राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाता है। तो बुध अगर कमजोर है तो आपको शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त होगा, यानी अगर आप शुभ कार्य मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो बुध के अस्त रहने पर या बुध के कमजोर रहने पर आपको परेशानी आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में जो है ऐसा बताया गया है कि मातृ पक्ष की महिलाओं के साथ रिश्ते मधुर नहीं रहते हैं, तब जाकर बुध कमजोर होता है। आसान शब्दों में कहे मामी, मौसी, बुआ, बुआ, दीदी, इन लोगों के साथ अगर आपके रिश्ते मधुर नहीं है तो फिर आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, विवाह संबंध की भी परेशानी आ सकती है। इनके नाखुश रहने पर, नाराज रहने पर बुध अस्त हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में शुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको करना क्या है, बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी को जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो अगर आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं बुधवार के दिन तो यह शुभ होगा। इसके अलावा भगवान श्री हरि कृष्ण जी की जो है पूजा उपासना करें, गाय को हरा चारा खिलाए बुधवार के दिन, और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना उपासना करें। भगवान गणेश को जो है दुर्वा अर्पित करें और मोदक अर्पित करें। जैसा कि आपको पता है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, तो अगर बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं तो बुध मजबूत होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन यदि आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या करती हैं, तो आपके जीवन में जो है सदैव समृद्धि बनी रहती है, साथ ही बुध मजबूत होता है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें, इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा किसी मंदिर में जाकर जो है दुर्गा मंदिर में जाकर हरी चूड़ियां माता को चढ़ाएं और अविवाहित या विवाहित महिलाओं को हरी चूड़ियां जो है दान में दें। तो ऐसा करने से भी जो है बुध कम मजबूत होता है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए 5 कौड़ियों को जो है बहते हुए जलधारा में प्रवाहित करें और बुध ग्रह को मजबूत करने की कामना बुध ग्रह से, बुध देव से अवश्य करें, तो इससे बुध मजबूत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गणपति जी की पूजा उपासना करें, हरे रंग का वस्त्र धारण करें। अगर आप बुधवार के दिन जो है हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो इससे बुध मजबूत होता है और बुध दोष से जो भी परेशानी आती है वह दूर हो जाती है। साथ ही भगवान कृष्ण जी भी जो है प्रसन्न होते हैं। अगर आप हरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं तो इस रंग के रुमाल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जेब में जो हरे रंग का रुमाल अवश्य रखें। किसी को अपशब्द ना कहें। इस दिन विचारों का ध्यान रखें। विचारों के आदान प्रदान में किसी को भी ऐसा कोई शब्द ना कहे जिससे उन्हें वेदना हो या उन्हें कष्ट हो, इसका अवश्य ख्याल रखें। ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। साथ ही तामसिक भोजन का अगर आप परित्याग कर सकते हैं तो अवश्य करें। अगर जरूरत ना हो तो तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। तो इस प्रकार की चीजों का अगर आप पालन करते हैं, उपाय करते हैं, तो यकीन जानिए कुंडली में बुध मजबूत हो जाएगा। और एक बार बुध मजबूत हो जाएगा तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जीवन साथी के भाव में अगर बुध मजबूत रहता है या मौजूद रहता है या उसकी दृष्टि बन जाती है तो उस जातक की शादी 20 वर्ष के पश्चात हो ही जाती है। तो बुध का मजबूत रहना, बुध की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। तो वो कौन भाग्यशाली 4 राशियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो वैसे तो वर्तमान समय में गुरु का गोचर मेष राशि में हो रखा है। द्वादश भाव में जो है वृषभ राशि के जातकों के द्वादश भाव में गुरु की दृष्टि पड़ी है। तो ऐसे में जो है वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग संभावना बहुत कम है। हालांकि यह जो 17 दिन है उन 17 दिनों में आपके लिए रिश्ते अवश्य ही आएंगे, रिश्ते की बातचीत हो सकती है। ऐसे अविवाहित जातक जो विवाह योग्य हैं और विवाह करने के इच्छुक हैं उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं केपी कीवानी चैनल पर तो आपको इस वीडियो में वृषभ राशि के बारे में पूर्ण जानकारी देता हूं कि कैसे बुध को मजबूत कर सकते हैं, किस दिशा में आपकी शादी होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए और जीवन साथी कैसा होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको वृषभ राशि की प्राथमिक जानकारी भी दूंगा। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जन्म राशि वृषभ है, राशि स्वामी इनके शुक्र है, आराध्य देवी जो है माँ दुर्गा है, योग हर्षण है, करण गौर है, भाग्यशाली रंग इनका सफेद है, भाग्यशाली अंक 2 और 7 है, राशि धातु लोहा शीशा है, राशि शुभ रत्न हीरा है, राशि स्वभाव स्थिर है, राशि मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार तथा शनिवार है,
राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण और पश्चिम है। राशि तत्व पृथ्वी है। राशि प्रकृति वायु है। आदि किस दिशा में हो सकती है? अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में होने की संभावना प्रबल है। इन दोनों दिशाओं से रिश्ते आ सकते हैं। बात करें नाम की तो पी नाम के जातक से, जी नाम के जातक से, एस नाम के जातक से, आर नाम के जातक से, एच नाम के जातक से, इनमें से किसी एक जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। किससे करना सही रहेगा? तो कन्या और कुंभ राशि के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठकर होगा। अगर आप कन्या और कुंभ राशि के किसी एक जातक से अगर आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो फिर यह ज्यादा उत्तम होगा। अगली जो राशि है वो कन्या राशि। जैसा मैंने आपको बताया है कि कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनाएगा 17 दिनों में। तो अगर आपकी राशि कन्या है तो आपका नाम अक्षर पी से शुरू होगा, यानी पौ से। आपकी राशि स्वामी बुध है। आराध्य देव जो है गणपति महाराज हैं। अगर आप गणपति महाराज जी की पूजा उपासना करते हैं तो आपके जो है सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भाग्यशाली रंग इनका हरा है। भाग्यशाली अंक 3 और 8 है। राशि धातु चांदी सोना है। राशि शुभ रत्न पन्ना है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूल वार बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा दक्षिण है। राशि तत्व पृथ्वी है। राशि प्रकृति वायु है। शादी किस दिशा में होगी? तो शादी उत्तर दिशा में होने की संभावना बहुत अधिक है। कितनी दूरी पर होगी? तो अगर आप कन्या राशि के जातक है तो 80 से 100 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। बात करें नाम की तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, जी नाम के जातक, एल नाम के जातक, ई नाम के जातक, इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो मकर राशि के जातक के साथ विवाह करना श्रेष्ठकर होगा। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि है। चूंकि मिथुन राशि में जो है राशि स्वामी भी जो है वो बुध ही है, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बना रहा है। और अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपके लिए भी शुभ योग है। तो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम अक्षर क से होता है, यानी इनके राशि स्वामी बुध है। के आराध्य देव जो है भगवान गणेश जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका पीला है। भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। राशि धातु चांदी सीसा सोना है। राशि शुभ रत्न पन्ना है। राशि स्वभाव इनका द्विस्वभाव है, यानी मिथुन राशि के जातक भी द्विस्वभावी होते हैं। राशि अनुकूल मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूल पन्ना हीरा तथा नीलम है। अनुकूल दिशा पश्चिम है। राशि तत्व वायु है। राशि प्रकृति सम है। बात करें दिशा की तो उत्तर और पश्चिम दिशा मिथुन राशि के जातकों के लिए योग बना रहा है। अधिकतम दूरी 80 किलोमीटर हो सकती है। बात करें नाम के तो पी नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक और डी नाम के जातक के साथ साथ बी नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। किस राशि से करना श्रेष्ठकर रहेगा? तो मीन और तुला राशि के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। अगली और अंतिम जो राशि है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि में शुक्र का गोचर वर्तमान समय में हो रखा है कुल 37 दिनों तक, और 7 जुलाई तक जो है कर्क राशि में ही रहेंगे शुक्रदेव। तो इनका नाम अक्षर ह से होता है। इनके राशि स्वामी चंद्रमा है। आराध्य देव जो है शिव जी हैं। देवों के देव महादेव हैं। भाग्यशाली रंग इनका दूधिया है। भाग्यशाली अंक 4 है। राशि धातु लोहा, चांदी, तांबा है। राशि शुभ रत्न मोती है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार है। राशि अनुकूल मोती, पुखराज तथा मूंगा है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व एवं दक्षिण है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ है। तो शादी किस दिशा में होगी? तो शादी ईशान कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग। कितनी दूरी पर होगी? तो 80 से 100 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। किस नाम से हो सकती है? तो एल नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक जातक के साथ। तो अगर आप कर्क राशि के जातक है तो मीन और मेष राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठकर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बुध के राशि परिवर्तन से बुध के वृषभ राशि में गोचर करने से उन 4 राशियों की जानकारी दी है जिनकी शादी 17 दिनों में फिक्स हो सकती है। उनके नाम, दिशा, दूरी सब कुछ बताया है इसमें। अगर आप विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इसके लिए केपी कीवानी से संपर्क करें। मामूली शुल्क पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। आपकी सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल तक के लिए मुझे इजाजत दे। नए वीडियो में नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। जय वाहिगुरु।